तो साथियों, ये आप देख सकते हैं मौलियात फाउंडेशन और पहाड़ों में लगातार मौलियात लाने का प्रयास कर रहा है। और उस दिन हम खबर बनाने में हो गए थे व्यस्त, मगर आज हमारे जो भाई विनोद लेखवार जी हैं वो माँ सुरकुंडा देवी पहुँचे। और माँ सुरकुंडा देवी पहुँचने के बाद ये सब कुछ जो है, ये सब आप सभी का प्यार है। और जब आप अपना प्यार देते हैं तभी जाकर ये संभव हो पाता है। और ये मेरी तरफ से आप सभी को समर्पित है। विनोद भाई जी, कुछ बोलिए मौलियात फाउंडेशन के बारे में। कैसे आपके मन में ख्याल आया कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो पहाड़ में कुछ बहार लानी है? देखिए, सबसे पहले तो कहाँ से शुरू करूँ ये समझ नहीं आ रहा कि मोलियार तो आता रहेगा। और अब सकलानी जी के जो प्रयास हैं उनसे प्रभावित होकर जो मैंने इनसे देखा, जो इनसे सीखा, जो इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया और जो इनके प्रयास हैं, उन सबको देखते हुए मुझे डेफिनेटली ये विश्वास है कि एक दिन मोलियार हम सब मिलकर ज़रूर लेकर आएंगे। अभी मैं बताता हूँ सकलानी जी के विषय में। इन्होंने जहाँ पर इनका एक कार्यस्थल कह सकता हूँ, एक कारोबार है अपना, वहाँ पे इन्होंने एक नर्सरी की रचना कर रखी है। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो पौधे हैं नर्सरी में उन्होंने लगाए हैं कि जिसे देखकर मेरा मन इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा इन्हें इस चीज़ के लिए इन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। और इसी तरह से ये पर्वतों पे मौलियार लाने का काम कर रहे हैं और लोगों के जीवन में भी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गौ गंगा वाणी के सभी दर्शकों का। और जो आप इन सब की आप सब इनको इतना प्यार देते हैं, इनकी वीडियो देखते हैं और सच्चाई के साथ जो न्यूज़ दिखाते हैं, उसके लिए तो सकलानी जी हमारे छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह पर्वतों की पीड़ा जो आप सबके सामने दिखाते रहते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका। और अब आप वापसी जा रहे हैं 14 तारीख को? जी बिल्कुल, अभी आज मैं इस 14 तारीख को मैं वापस जा रहा हूँ। और आज मैं माँ भगवती श्री सुरेश्वरी सुरकंडा के चरणों में श्री चरणों में मैं अपना धन्यवाद अर्पित करने आया था कि एक छोटा सा कार्यक्रम था हमारा ध्याता मिलन सम्मान समारोह, जो माँ भगवती के आशीर्वाद से बहुत सफल कार्य हुआ और उसका समापन भी बहुत अच्छा हुआ। इसी उपलक्ष्य में मैं आज माँ भगवती के दरबार पर आया था। वहाँ पर सकलानी जी आपसे भी भेंट हुई और आज एक पंथ दो काज हो गए। और उसके लिए माँ भगवती का वैसे ही हमेशा धन्यवाद है और हमेशा माँ भगवती के चरणों में माँ भगवती का दास बनकर हमेशा रहूँगा और आप सभी के साथ इसी तरह उत्तराखंड की धरती और संस्कृति दोनों के लिए काम करता रहूँगा। कुछ और भी कार्य आप करने जा रहे हैं इन कुछ महीनों में जो कि आपकी टीम करेगी, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। बिल्कुल, अभी देखिए हमने कल ही अपनी टीम के साथ चर्चा की है कि मौलियार फाउंडेशन ऑलरेडी धरातल पर काम कर रहा है और आने वाले 3 से 4 महीनों के बीच में हमारे 2-3 प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि माँ भगवती सुरेश्वरी सुरकंडा, आज मैं गया, मेरा मन बहुत दुखी हुआ और हम ऑलरेडी कल इसी विषय में चर्चा कर रहे थे कि हमने माँ भगवती के दरबार में जाना है। और जो गंदगी देखकर मेरा मन दुखी हुआ, जो प्लास्टिक वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसकी वजह से मैंने आज फिर अपनी टीम से बात की है और बहुत ही उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसमें पूरे पर्वत को ऊपर से नीचे तक पूरा प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगे। ये हमारी मौलियार फाउंडेशन की टीम काम करेगी। इसी के साथ जो है हम 101 पौधे यानी कि बांज के छायादार वृक्ष के तौर पर हम इस पर्वत पर लगाने वाले हैं, ताकि जो भी यात्री आते हैं यानी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए ये वृक्ष छाया का काम करेंगे। और साथ में इसी के साथ हम 10 बेंच बैठक के लिए यानी यात्री और श्रद्धालुओं के लिए वो अपनी ओर से मौलियार फाउंडेशन की तरफ से देना चाहते हैं, जिसके लिए हमने सकलानी जी से भी बात की है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को भी कवर करेंगे। आप भविष्य में देखिएगा कि हम क्या कितना बदलाव लेके आ सकते हैं। बस आप सबके आशीर्वाद से ही हम ये सब कर पाएंगे। आपका सभी दर्शकों का और श्रद्धालुओं का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सम्मान को देने के लिए। और साथियों, यदि आप भी समाज में इस तरीके का कुछ बदलाव ला रहे हैं और आप भी चाह रहे हैं कि हम कुछ अपने देवभूमि उत्तराखंड में कुछ अलग बदलाव लाएं, भाई विनोद लेखवार जी जैसा बनना चाहें और कुछ करना चाहते हैं, तो आप मुझे
संपर्क करें, मुझे कमेंट करके बताएं। मैं 100% पूरी ताकत के साथ आप सभी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा होगा, सच का रास्ता चुन रहा होगा, जो सही रास्ताओं पे काम कर रहा होगा, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूं। वीडियो को शेयर करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।